बेटे, शाबाश, तुमने किरास की हिफाजत की। खुदा तुम्हें सलामत रखेगा। अल्लाह तुम्हारी मुरादें पूरी करेगा। देखता हूं गैर कानूनी काम करने पर मेरे साथ क्या होता है। बेटे, तुमने एक मजलूम की मदद की है। अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये लड़की मासूम है। मेरे जानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी अंकल। ये एक इश्तिहारी मुजरिम है। ये लड़की कसूरवार नहीं। बस अब ज्यादा परेशान ना करो हमें। ठीक है, माफी चाहता हूं मैं आपसे। अब हम सबको एहतियात से काम लेना होगा, इसलिए जो मैं कहूंगा उस पर अमल करेंगे सब। समझ गए? तुम परेशान ना हो ऑफिसर, मैं ज्यादा एहतियात करूंगी, वादा। देखो, तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए बुरा होगा। अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें ढूंढ लिया तो ये ना सिर्फ मेरी नौकरी के लिए खतरा होगा बल्कि अंकल तुम्हारा साथ देने पर जेल जा सकते हैं। डरो नहीं बेटी, डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और तुम इसे देखोगी, इसका एक एक हुर्फ याद रखोगी, वरना हम तुम्हारा राज छुपा नहीं पाएंगे। समझ गई? बहुत शुक्रिया उस्मान अंकल, आपका बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल मेरा ही बेटा है। शुरू से मैं ये बात जानता था कि मेरा बेटा इस काम को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेगा, और इसने किया। मैं आप दोनों का एहसान नहीं चुका सकती हूँ। अगर मैं अब तक जिंदा हूँ तो ये अल्लाह और आप दोनों की वजह से है। मेरी बेटी, खाला। कहो, क्या बात है खाला की जान? कल हमें देर होने पर अंकल आप पे गुस्सा हुए थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस थोड़ा सा परेशान हुए थे, और वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसके बारे में परेशान होना नॉर्मल बात है। क्या अंकल भी आप जितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे? और क्या मेरी जान, बिल्कुल। तुम्हारे चचा तुमसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी कि मैं तुमसे करती हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो इतना परेशान होते क्या? मगर मुझे आपकी फिक्र होती है कि अंकल नाराज होकर आप पर गुस्सा ना हो, और फिर कहीं आप मुझे यहाँ छोड़कर ना चली जाएं। अरे, ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? मैंने वादा किया है ना तुमसे कि तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी मैं। और दुआ भी कर दी तुमने। बच्चों की दुआएं तो कबूल होती हैं। हम कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, जो होता है हो। चलो मिलकर दुआ करते हैं हम, ठीक है? तुम अपने दिल की दुआ करना और मैं आमीन कहूंगी। ओके मेरी जान? अल्लाह मेरी अम्मी हमेशा खुश रहें और मेरे नाना भी। आमीन। खाला कभी मुझे छोड़कर ना जाएं और मेरे साथ रहें। आमीन। खाला और अंकल के बीच कभी कोई मसला ना हो। आमीन। आमीन। मेरा चांद सब अच्छा। सहर जाग रही हो?
कहाँ है ये लड़की? जो भी करेगी हिसाब देगी अब। मौका मिलने के बावजूद ये लड़की बच्चे के साथ फरार क्यों नहीं हुई आखिर? क्या वजह है? हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम अपना असल नाम इस्तेमाल नहीं करोगी। तुम एक मुजरिम हो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। घर के अंदर होगी या बाहर, इसी लिबास में घूमोगी। और सबसे अहम बात भूलना मत, ऐनक पहने रहोगी और ये तिल अपनी जगह पर रहेगा। याद रखना सारी बातें। डोंट वरी। क्या ऐनक भी? हाँ बिल्कुल। मगर क्या तुम सब समझ गई? हाँ, समझ गई। ऐनक सिर्फ सोते हुए उतारोगी। इसके बगैर मुझे दिखाई देता है, सोते हुए क्यों लगाऊंगी? इससे ख्वाब क्लियर दिखाई देंगे। जो कहा है वो समझ गई? अच्छा, समझ गई। तुम्हारे दोस्त या रिश्तेदार, उन्हें यहाँ का पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा ठीक है। तुम बाहर किसी से भी किसी किस्म की बात नहीं करोगी। और नादरा खाला से? उनके अलावा वो तुम्हें पहले देख चुकी हैं। उनसे छुपाएंगे तो उनका ध्यान तुम्हारी तरफ हो जाएगा। और सिर्फ मोहल्लेदारों से नहीं, बल्कि दुकानदारों से भी तुम लेन देन नहीं रखोगी। मगर सामान कैसे लूंगी? दुकान पर जाकर मुझे 1 किलो टमाटर लेने हैं, तब उससे क्या कहूंगी मैं? तुम कुछ नहीं बोलोगी, गूंगी बन के रहोगी। वरना क्या होगा तुम अच्छी तरह जानती हो। अब बताओ मुझे, सब समझ गई तुम? हम समझ गए। और इसके अलावा घर में आने जाने वाले मेहमानों से भी अपने आप को दूर रखोगी। इन हिदायत को अच्छी तरह से पढ़ लो, ज़ुबानी याद होनी चाहिए। यह कोई मजाक नहीं, इसलिए इन सब बातों पर सही से अमल दरामद होना चाहिए। लड़की ठीक कह रही है ईमान। मैंने वहाँ के सीसीटीवी कैमरों से मदद ली है तो हमारे आदमियों के अलावा कुछ और लोग भी कब्रिस्तान में मौजूद थे। किसके आदमी थे वो नदीम? जो तुम्हारा अंदाजा था, सोई ग्रेस वाले। काला ने उनके आदमियों को देखकर पहचान लिया। वो जंगल की तरफ भागकर रास्ते से हट गई थी। शाबाश है लड़की। वो ना होती तो सोई ग्रेस वाले यूसुफ को अगवा भी कर सकते थे। वो ऐसी हिम्मत कैसे कर सकते हैं? कैसे? अब क्या करना है ईमान? सुई गिरेज वालों को फौरन पैगाम भेजो। उनसे कह दो कि मिलना चाहता हूं अकेले। कोई भी मेरे साथ नहीं होगा, उन्हें बता दो ये। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम वही करो जो तुमसे कहा है। तो फिर तुम खालिद को ड्राइवर बनाकर ले जाओ। वो बहादुर है, जंगजू भी है। तुम जानते हो ये हमारे लिए ट्रैप भी हो सकता है। ठीक है, बता दो उसे।
ओहो, ये सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी। कपड़े हमेशा यही होंगे, ऐनक उतारनी नहीं, मस्सा भूलना नहीं, हमेशा सीधी तरफ होगा। कुछ भी हो जाए मुझे ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं। कुछ भी गड़बड़ हो गई अगर मुझसे इस बार, तो देख लेना ऑफिसर मुझे छोड़ेगा नहीं। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बस ये ऐनक मसला है। दीवार से टकरा के गिर जाऊं या ऑफिसर से टकरा जाऊं तो कितनी बुरी बात होगी। मैं हूँ अंकल उस्मान। खुशामदीद बेगम बेटी। बहुत शुक्रिया उस्मान अंकल, आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। शुक्रिया। एक और उसूल, जब भी कभी दरवाजा नॉक होगा तो उसे खोलने में जल्दी नहीं करोगी, समझ गई? उस्मान अंकल, मैं आपके लिए एक अच्छी केयरटेकर ढूंढ रही हूँ जो आपकी सेहत का ख्याल रख सके, आपका ख्याल रख सके। कई लोगों में से 4 लोग मुझे समझ में आए हैं। मैं जिसे भी रखूंगी बहुत देखभाल के रखूंगी आपके लिए उस्मान अंकल। तुमने बेकार की जहमत की, मगर मैंने कोई जहमत नहीं की। आप इन्हें देखिए, आपको पसंद आएंगी। ये हमारी पहली उम्मीदवार है नसरीन। इन्होंने हॉस्पिटल में 15 साल काम करने के बाद अब। तुम कब आई बेगम? अभी आई हूँ, आओ बैठो ना। मैं अंकल को उनके केयर टेकर का बता रही थी जो मैंने उनके लिए ढूंढी है। बेगम, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, उसने एक फैमिली के साथ कई साल काम किया मगर वो फैमिली चली गई। वो नसरीन को साथ लेकर जाना चाहते थे मगर क्योंकि उसकी फैमिली यहाँ थी तो वो नहीं जा सकी। इससे ये नजर आता है कि वो अपने काम से कितनी मुखलिस है। ये हमारी दूसरी उम्मीदवार है ऐना। इसके गैर मुल्की नाम पर मत जाइएगा। वो 10 साल तक एक तुर्किश शौहर की बीवी रह चुकी है। वो हमारी सब रस्मों रिवाज से अच्छी तरह वाकिफ है। इसके अलावा इसके पास टर्किश क्यूज साइंस सर्टिफिकेट है। ये सब उस अनाड़ी लड़की से लाख गुना अच्छी है। आप इनमें से कोई एक मुंतखब कर सकते हैं। यकीन जानिए उस्मान अंकल, आपको इनमें से कोई तकलीफ नहीं देगा। आपको खुशी होगी कि आपकी उस लड़की किराज से जान छूटी, क्योंकि इनमें से कोई भी मुलाजमा किराज जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, ना अनाड़ी है और ना ही बेवकूफ। खुशामदीद मिस बेगम। क्या आपके लिए कुछ लाऊं? अभी नहीं आए। आखिर हमारी मुलाकात हो गई यमान क्रिमली। काश के
ये ज्यादा अच्छी और बेहतर जगह पर होती, लेकिन तुम फिर भी शुक्र अदा करो। तुमने जो कुत्ते मुझ पर छोड़े थे, क्या वो काफी नहीं थे कि अब तुम मेरी फैमिली के लिए, मेरे भतीजे के लिए आदमी भेजने लग गए हो? दरअसल मैंने इन्हें पिछली गाड़ी का पीछा करने का कहा था। मैं समझा तुम पहले निकलोगे, मगर तुमसे पहले कोई और निकल आया। तो उन्होंने पीछा किया था? हाँ? वो जो लड़की है ना, बड़ी हिम्मत वाली है। वो लड़की मेरे आदमियों से ज्यादा अकल रखती है। एक और बात, शुक्र करो उसने तुम्हारे भतीजे को बचा लिया। यमान करीमली, तुम जानते हो ये तीर और शिकार का खेल। शिकारी की छोटी सी गफलत से शिकार फरार होने में कामयाब हो जाता है। जिन छोटी गलतियों की तुम बात कर रहे हो ना, वो मैंने कभी नहीं की। और मैं शिकार छोड़ता नहीं हूं। सहर मेरी जान, पूरा दिन गुजर गया, तुम्हें देखा ही नहीं। कब्रिस्तान में ऐसा क्या हुआ था आज? जब मैंने सुना कि तुम यूसुफ के साथ कहीं गायब हो गई हो, तो झूठ नहीं बोलूंगी मैं। सबकी तरह मैंने भी यही समझा कि तुम यूसुफ को लेके कहीं चली गई। फिर मैंने इस पर सोचा तो मुझे लगा कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। यमान जल्दी गुस्से में आ जाता है। यमान के गुस्से की तो जैसे आदत सी हो गई है। बरसों से मैं उसके साथ हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम्हें इस माहौल को समझ लेना चाहिए। आज मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ कि उसकी ये तारीक दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है उसके लिए। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था जब वो आदमी हमारे पीछे पड़े थे कि चाहे जो मर्जी हो जाए, यूसुफ की हिफाजत करूंगी। और यूसुफ सिर्फ एक ही जगह इतना महफूज हो सकता है, यानी यहां अपने चचा के पास। यूसुफ का मुस्तकबिल सिर्फ एक जगह महफूज है, और वो है उसके चचा का घर। तुमने अपने लिए जो किला बना रखा है यमान करीमली, उसकी दीवारें मोटी हैं और तुम्हारे आदमी चौकस हैं। मगर तुम्हारी ये जुर्रत, ये ना भूलना कि इसे यमान खत्म करने की तरकीबें हैं। कदम देख कर उठाया करो।
नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से आपको केयर टेकर की जरूरत नहीं। मैं माजरत चाहती हूँ आपसे। कल मेरी एक हियरिंग है, उसकी तैयारी करनी है मुझे। मैं चलती हूँ अंकल उस्मान। गुड बाय बेटा। मुंह क्यों लटका हुआ है? मिस बेगम मुझे देखकर परेशान हो गई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम यहाँ आकर मेरे पास बैठो। तुम्हें देखने से बस वो कुछ हैरान हो गई। अली वजाहत करके उसे अच्छी तरह समझा देगा, तुम परेशान मत हो। हाँ, अच्छा है वो समझ जाए कि उसे इस घर के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। डोंट वरी, तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। इंशाल्लाह उस्मान अंकल, मैं नहीं चाहती कि उनका ताल्लुक खराब हो। हाँ, खामखा अपना मूड खराब कर रही हो। यह रवैया ठीक नहीं है। मैं ये सब मामला डील कर रही हूँ, तो अब क्या हो गया है? हाँ, मुझे सब दिख रहा है और तुम कहते हो कि मुझे गुस्सा ना आए। वो लड़की इस घर में क्या कर रही है? कुछ अरसे के लिए यहाँ पर है। समझ लो मजबूरी है। मजबूरी है? क्या मुझे बताओगे कैसी मजबूरी है? जिस लड़की को तुम फायर कर चुके हो वो वापस तुम्हारे घर में क्या कर रही है? जहन बदल लिया, अब ठीक है। तुम्हें पता है तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? अपना रवैया तो देखो अली। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुम उस लड़की की वजह से मुझसे किस तरह बात कर रहे हो। तुमने उस लड़की को अब तक इस घर में क्यों रखा हुआ है? मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है। क्या हम मौजू बदल सकते हैं? समझ रही हूं मैं, अच्छे से समझ रही हूं। शायद वो नहीं हो तुम, जिस अली को मैं जानती थी वो नहीं हो तुम। और ये सब कुछ उस चीप लड़की की वजह से कर रहे हो तुम। शब्बा खैर।
क्या चाहती हो? तुम जख्मी हो है ना? चली जाओ। तुमने सुना नहीं? चली जाओ यहां से। जेंगू, या मैं किसी को बुलाऊंगी या खुद मदद करूंगी। खुद उतार सकता हूं मैं। ये गोली का जख्म है या चाकू का? बहुत बुरी सूरत हाल है। डॉक्टर को दिखाना चाहिए तुम्हें। डॉक्टर की जरूरत नहीं। मगर गोली? ये गोली नहीं है। लेकिन ये तो बहुत गहरा है। इन्फेक्शन हो गया तो फिर डॉक्टर लाजमी है। नहीं, इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे ही ब्लीडिंग होती रही तो ये तो मसला बन जाएगा। तुम डॉक्टर को दिखा दो प्लीज। मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, तुम्हारा भी नहीं। अब जाओ यहां से। क्या बात है? मेरी वजह से प्रॉब्लम हो गई ना तुम्हें? माजरत चाहती हूँ। उम्मीद है कि तुम लोग नाराज नहीं होगे। तुम्हें इन बातों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? तुम्हारे जख्म पे मरहम लगाए बिना कहीं नहीं जाऊंगी मैं। जब मैं जख्मी थी तो तुमने मेरा ख्याल रखा, अब मेरी बारी है ख्याल रखने की। किसी के भी एहसान के बोझ तले नहीं दब सकती मैं, और तुम्हारे तो बिल्कुल नहीं। बाकी मैं खुद देख लूंगा। ये लेना भी जरूरी है, एंटीबायोटिक्स है। कोई जरूरत नहीं है। आरिफ साहब ने कहा था एंटीबायोटिक्स के बगैर ठीक नहीं हो सकते। ये बात तुम पर भी लागू होती, और चूंकि तुम हॉस्पिटल नहीं जा रहे, इसलिए जब तक ये खा नहीं लेते मैं कमरे से नहीं जाऊंगी। कल सुबह एक बार फिर बैंडेज बदल दूंगी।
कैसे हो तुम? दर्द अभी भी हो रहा है क्या तुमको? खून बह रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो अब तक? हाँ, बुखार है क्या? जरा जख्म देख लूं तुम्हारा, कहीं इन्फेक्शन ना हो गया हो, मसला ना हो जाए कोई। मैं पट्टी बदल दूं? आई एम सॉरी, दरवाजा खुला हुआ था, मैं बाद में आता आ जाओ नदीम। ये बस जाने वाली है, जा ही रही है।